तनम फरशुदा जा पारा से जरा या रसूल अल्लाह। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। इनको बड़ा उड़ाया कि ये मस्जिद में क्या कहते हैं कांग्रेस के सपोर्ट में तकरीर कर रहे थे। हाँ, इनके वीडियो दिखाई, देखो कहाँ है कांग्रेस के सपोर्ट में। इदारे शरिया जामे-उन-नूर के सालाना जलसे दस्तार आलमियत में अल्लाह ने आपसे मुलाकात का मौका अता फरमाया। रात के तकरीबन 12 बजने वाले हैं, 12 मिनट बाकी है मेरी घड़ी में। अब तक एक तकरीर हो जानी चाहिए। अभी तक आपने माशाल्लाह बहुत ही जोश, जज्बे और हौसले के साथ जो भी प्रोग्राम हुआ उसे समाप्त किया है। अब थोड़ी देर संजीदगी के साथ मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। तकरीर के बीच नारा मत लगाइएगा। जिसे सुभान अल्लाह कहना है वो अपने ढंग से कह लीजिएगा, इसलिए कि नेकियां हमें नहीं लिखनी है, फरिश्तों को लिखनी है, वो आपके कंधे पे बैठे। क्योंकि इस तरफ पहली बार आना हुआ है मुफ्ती शमशाद साहब किबला की, इससे पुरानी मुलाकात से हज़रत अल्लामा ज़ैनुल आबिदीन साहब से आज बिलमुशाफा मुलाकात करना, फोन पे गुफ्तगू हुई। कुल मिलाकर के हम बिल्कुल नए आदमी हैं आपके लिए। दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। इश्तिहार देखने के बाद पता ही चला कि दिन में औरतों का भी इस्तेमाल था। गालिबन 5 आलिमात का नाम उसमें दिया हुआ है, 4 और हुफ़ाज़ कुरान जो है वो 5 है। चूंकि होटल में रखा गया था इसलिए पता नहीं चला मदरसा किधर है। अभी आना हुआ तो ज़ियारत की मैंने अंदर जाकर के इदारे की। माशाल्लाह ठीक मदरसा है। वैसे पूरे मुल्क में लगभग 75% हमारे इदारों का हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, बानमती है कुंबा जो है। हम जलसों के बादशाह हैं, हमसे मतलब हम नहीं, हम सुन्नी। और हमने अपनी दुनिया इसी को समझ रखा है कि पूरी रात हम जाग लें, शोर हंगामा मचा लें, जिंदाबाद शमसुद्दीन, जिंदाबाद सैयद साहब, ये सब कर ले। शायद इसी का नाम हमारी जिम्मेदारी है, तो ये हमारी बहुत बड़ी हिमाकत है। आज की तारीख में मदरसे इदारे कितने ज़रूरी हैं, ये उनसे पूछिए जो इल्म और उलमा को जानते, समझते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। खुतबे मुबारका के बाद मैंने कुरान पाक की वो 5 आयतें पढ़ी हैं जो नुज़ूल के एतबार से पहली बार नबूवत के 40 साल मुकम्मल होने पर अल्लाह ने गारे हिरा में जो सबसे पहला मैसेज अपने नबी के तवस्सुत से उम्मते मुस्लिमा को दिया वो था क्वालिफिकेशन का, साक्षरता का, पढ़ने लिखने का, इल्म हासिल करने का। कितना बड़ा आलमिया है
जिस कौम के मजहबी किताब का खुदा की तरफ से पहला मैसेज तालीम है, उस कौम की कंडीशन ये है कि दुनिया के नक्शे पर शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा गिरी हैसियत तालीम के मामले में हमारी है। SC ST OBC जिसका नाम हम यूं लेते हैं, हम उनसे भी ज्यादा माइनस पोजीशन में हैं तालीम के मामले में। हजरत ईसा पैगंबर के आसमानों पे उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह पहली बार बंदों से मुखातब हुआ तो पहला संदेश उसका था तालीम का। न दीन की तालीम हमारे पास रही, न दुनिया की तालीम हमारे पास रही आज की तारीख इल्ला माशाअल्लाह। 350 साल का गुजरा हुआ जमाना छोड़ दीजिए, उससे पहले का लगभग 1100 साल का जमाना ऐसा गुजरा है, दुनिया ने हमारी दहलीज पर बैठ करके टुकड़े चुन करके इल्म हासिल किया। जिस वक्त करतबा की जामे मस्जिद में इल्म फन का गलगला था, उस जमाने में यूरोप में अंधेरा छाया हुआ था। जंगल में घूमते थे अंधेरे में यूरोप के ईसाई और यहूदी। एक मदरसे में एडमिशन लेने के लिए कतार दर कतार यूरोप का यहूदी और ईसाई खड़ा रहता था। जब मदरसे में एडमिशन मिल जाता था तो इसकी खुशियां मनाई जाती थी यूरोप में कि हमारे बच्चे को मदरसे में एडमिशन मिल गया। क्या ख्याल है आज आपका? हमारे जो मदरसे चलते हैं, यहाँ एडमिशन लेने के लिए क्या मुसलमानों की कतार लगती है? ये नहीं। कौम ने ये जिम्मेदारी उनके सुपुर्द कर रखी है जिनके बच्चे गरीब हैं, कमजोर हैं, नातवा हैं, थोड़े आड़े टेढ़े पैदा हो गए हैं। इल्ला माशाअल्लाह वही बच्चे मदरसों में भेजे जाते हैं जो किसी स्कूल में सेट नहीं हो पाते, उन्हें मदरसे में मंद बुद्धि के लोग, जिनका दिमाग कुछ भी काम नहीं करता। तो इसलिए माँ बाप उस बच्चे को दारुल में मदरसे में छोड़ के जाते हैं कि मौलाना साहब आप तो यहीं रख लीजिए, आप जाने, आपका काम जाने, इसको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी। फिर भी उस मंद बुद्धि के दिल की दहलीज पर कुरान के 30 पारे महफूज कर देना, ये उलमा का उपवास करना है। जो माल कहीं नहीं चलता, किसी स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे मदरसे में जब डाला गया ना, तो मदरसे में वो कुरान हुफ्फाज ने, उलमा ने, कुर्रा ने उस सीने पे महफूज किया। और उस कुरान को जिसकी कंडीशन ये है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशियम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। अगर हम कुरान पहाड़ पे नाजिल करते तो मुखातब को देखता कुरान के खौफ से, रब की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। वो कुरान मोमिन के दिल पर नक्श किया जाता है। इतना आसान कुरान शरीफ, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है कोई जो इसे याद करे? जो बच्चा कुरान के 30 पारे याद कर सकता है, क्या वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता, वो जनरल कर्नल नहीं बन सकता, वो IAS IPS नहीं बन सकता? हमारी सोच घटिया है। हमने अपने मदरसों की तालीम को सेकंड दर्जा दिया है, सेकंड दर्जा। मदीने में सुफा के चबूतरे पे बैठकर पढ़ने वाले जनरल, कर्नल, IAS IPS, गवर्नर, काज़ी कुद्दा, चीफ जस्टिस एक किताब कुरान पढ़ते थे, पढ़ाने वाला इमामुल अंबिया। और कंडीशन ये थी जिसको जहां भेजा उसने इस्लाम का परचम लहरा के दम दिया।
हमने क्या किया है, मौलाना और हाफिज कारी बना करके, आपका तो हजरत इतना ही काम है कि जब कोई मर जाए तो उसकी फातिहा लगा दो, अब्बा मर गए तो उनकी बख्शिश करवा दो, बच्चा पैदा हुआ तो कान में अज़ान इकामत कहलवा दो, और ज्यादा कोई दुकान हमने खरीदी तो आके बरकत की दुआ मांग दीजिए आप, निकाह का वक्त आया तो निकाह पढ़ा दीजिए, बस आपका इतना काम। अगर कोई इमाम कोई मौलाना दुनिया के बारे में, सियासत हाजरा के बारे में कुछ भी गुफ्तगू करने लग जाए तो कमेटी क्या मौलाना का काम क्या है? काम नमाज पढ़ाना है, रोजा रखना, सियासत से इनका क्या ताल्लुक? सियासत कौन करता है? वो गधा और जाहिल करता हमारी कौम का, जिससे इस्तिंजा करना। सियासत मदीने की चटाई से शुरू हुई, तहजीब अखलाक, तदबीर मंजिल, सियासत मुदुन। सियासत मुदुन थी कि मदीने की चटाई पर बैठ करके इमामुल अंबिया ने दुनिया के अंदर दीने इस्लाम को फरोग देने का जो नक्शा खींचा था, हज़रत उमर फारूक आज़म जब भी मेंबर नबवी में खड़े होकर कहते या सारियतुल जबल, नेहावत के मुजाहिद को वहां से मदीने से ललकार के बता रहे हैं तुम्हें डायरेक्शन दिया जा रहा है, अगर तुम इस तरह जंग करोगे तो दुश्मन पे फतेह पा जाओगे। ये सियासत, पूरी दुनिया ने हमारी ताकत का लोहा माना था। आज हमारी कंडीशन ये है कि हम रो नहीं सकते, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। अगर शौक से इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, 10 साल के लिए आंखें बंद करके सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, सिर्फ पढ़िए, वरना न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। क्यों? इसलिए कि छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों। होश की आंखें खोलिए, अपने गिरदोपेश का जायजा लीजिए। हर जर्रा आपका दुश्मन है, हर कतरा आपका दुश्मन है, हर शहर आपका दुश्मन है, हर गली आपकी दुश्मन, हर कूचा आपका दुश्मन। आपका है क्या? बस सिर्फ इतना ही है, कभी यहाँ मॉब लिंचिंग, कभी वहां मारे जा रहे हैं, कभी वहां आग लगाई जा रही, कहा वहीं घर जलाए जा रहे हैं, दुकान लूटी जा रही है। कंडीशन हमारी, हमारा नौजवान पूरी रात जाग करके मोबाइल चलाता है, वक्त बर्बाद करता है और 100 रुपए 200 रुपए की पान पूरी खा जाता बेगैरत। हिंदुस्तान का मुसलमान, जिसे 35 करोड़ माना जाता है, अगर 35 करोड़ हम मानते हैं, 15 करोड़ मुसलमान पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट इस्तेमाल करता है। पर हेड अगर आप 25 रुपए पर डे का खर्च इस बकवास पे मानते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना पैसा पर डे मुसलमान बर्बाद करता है अपना वो शौक पूरा करने के लिए जिसका कोई फायदा सिवाय नुकसान के लिए। अगर इन पैसों को इकट्ठा हम कर लेना तो हम हर साल 10 कॉलेज और 10 यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। एक खातून ने, एक बच्ची ने क्या हिजाब के नाम पर कर्नाटक में अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया तो पूरे हिंदुस्तान के सियासतदान, मौलाना, खुतबा सब उसके इस हाँ में हाँ मिलाने के लिए कुछ मनकबतें लिखने लग गया। क्या मनकबतें उसकी शान में लिखी गई? अरे पूरी कौम मुस्लिम के लोगों को उस लड़की ने जूते मारे, जूते। और कौम के लोगों दज्जालों को अपने बच्चों की शादियों पे करोड़ों खर्च करते हो, बर्बाद करते हो, बाबाओं के उर्स पे लाखों अरबों बर्बाद करते हो। तुम्हारी कौम मुस्लिम की तरफ मुझे बताइए, 2-4 कॉलेज को छोड़ करके, 2-4 यूनिवर्सिटी को छोड़कर पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में कोई यूनिवर्सिटी आपके पास है?
खुतबे पढ़े जा रहे हैं, शर्म से डूब मरने की बात है। हमारी कौम का शेर जब सठियाता है पगलाता है तुम बखत, तो 10 किस्म का सालन बनता है शादी पे, 10 किस्म की रोटी बनती है, 10 किस्म की मिठाई बनती है, और खाना जो है वो है फकीरों की टोलियां जब खाने पे निकलती है ना भिखमंगों की तरह, और बफर सिस्टम खड़े खड़े गधों की तरह, यहाँ से उठाया 2-4 रोटी, 5 सालन वहां लिया, वहां से काजू कतली, वहां से गुलाब, वहां से गुलाब जामुन, पता तो नहीं तोल में कितना आएगा, इसलिए ठूस के भर लिया प्लेट में, खाता 1/4 है और 3 हिस्सा खाने का वेस्टेज करता, बर्बाद करता है। हमारे देश का हिंदू मुसलमान शादी के मौके पे, ब्याह के मौके पे जितना खाना बर्बाद करता, अगर ये खाना इकट्ठा किया जाए तो हम नेपाल को, तिब्बत को, भूटान को पूरे साल खाना खिला सकते हैं। शादियां करते हैं ना, कभी मदरसों के चंदे के लिए उलमा जाते हैं ना, तो हम वक्त सेठ जो होता है ना, होगा कहता है अरे 27 रमजान को आइएगा, 2 बार गया तो 200 रुपया टेम्पू का खर्च हो गया, अब 27 को गया तो मजदूर 100 रुपए देता। आंखों देखी बात करता हूं, गारंटी शूज पे गुफ्तगू करना मेरी आदत है, तखय्युल के माहौल में परवाज करना मैं नहीं जानता। 100 रुपया देता है, जबकि उस बंदे ने 250-300 रुपए उसके दरबार में जाके खर्च कर दिए मुझसे। हाँ, कहीं मुशायरा हो जाए जहां पर शायर भी हो और शायरात भी हो, कहूं कव्वाली हो जाए कहीं पर जहां कव्वाल भी हो और कव्वाला भी हो, तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी तोंद लिए ऐसे भैंस तरह चल के बेटे जाते हैं और नाच नाच के गड्डी लेके आते हैं। हजरत 1000 रुपए की गड्डी, 2-2 हजार की गड्डी, 500-500 वाली गड्डी, और ऐसे लुटाते हैं, ऐसे देखा है। शायद आपको पता हो, जब बहादुर शाह जफर दिल्ली में बादशाह थे अखंड भारत के, अंग्रेजों की फौज जब दिल्ली के बॉर्डर पे दस्तक दे रही थी तो दिल्ली की गलियों में मुशायरे की महफिल चल रही थी। सुभान अल्लाह, दोबारा इंशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसी बात बनी ना, कूट करके बहादुर शाह जफर के बच्चों को ही जिबा करके नाश्ते में उनके बच्चों के सरों को पेश किया करते थे। क्या इस डगर से हम दूर हैं अभी? बड़े अदब के साथ में अपने उलमा से माजरत के साथ गुजारिश करूंगा, क्या हमें अपने रब के दरबार में जवाबदेह होने का खौफ नहीं है? क्या हमारी कौम को खुले तौर पर इनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की हमें जरूरत नहीं है? कब हम खुशफहमियों की जन्नत में रहेंगे? एक बार सुभान अल्लाह कह लो, जन्नत में 10 पेड़ लग जाएंगे। तेरे बाप की जन्नत है, आप नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए और पूरे खैराबाद में आपके पास कोई 1 फुट भी जमीन ना हो, और लिए उस नर्सरी के पेड़ को घूमते रहिए, कहां लगाएंगे आप? किसके पास कन्फर्म टिकट थे? जबकि हमारे वहां बैठे हैं, मुझ समय में, आप में से कौन सा पीर है जो ये कह सके परफेक्ट जन्नत मेरे नाम? मुझे बताओ। ये दावा तो वो भी नहीं कर सके जिन्होंने नबी का जमाले जहां आरा देखा। वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, मौला अली, अशरे मुबशरा, जिनके पास कन्फर्म टिकट जन्नत का VIP का था, वो भी रात भर रोते थे। और सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ने वालों और जन्नतों के ख्वाब दिन में देखने वालों इतने मारेगा, अपना चेहरा बिगाड़ देगा, मार। मेरा मौला फरमाता, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो दोज़ख से बचा करके जन्नत में डाल दिया गया वो कामयाब है।
दुनिया की जिंदगी तो खेल कूद की जिंदगी है। हमने खेल में जिंदगियां गुजारी, दौड़ में जिंदगी गुजारी, तासुब में जिंदगी गुजारी है, एक दूसरे के लिए आगे पीछे दौड़ने में जिंदगी गुजारी है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं और पीर साहब तशरीफ ले आए ना तो आगे पीछे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब पीर साहब आए तब भी वो मरदूद नमाज नहीं पढ़ता, तब भी नमाज नहीं पढ़ता। क्या ये नमाज वहाबियों और देवबंदियों के लिए आई है? अरे ओ सुन्नियों, तुम सुन्नी मुसलमान हो, नमाज तुम पे फर्ज है। जिस पे फर्ज नहीं वो गठरी बांध के सर पे पूरे मुल्क में घूम रहा है, और जिस पे फर्ज है नमाज वो बेटा जुम्मे नहीं पढ़ गया। दिल के फफोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चक्कर से। पढ़िए, डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा आपने, शायर मशरिक से नाम के नाम से मशहूर, दिलों की धड़कन। यूरोप के किसी मुल्क में वो टहलने तशरीफ ले गए थे, वहां पढ़ रहे थे। वो पढ़ने के बाद भी कई बार जाना आना रहा उनका। संडे का दिन था, इतवार के रोज पार्क में निकले वो, तो देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो पार्क में खेल रहे हैं। कोई गुब्बारा खेल रहा है, कोई गेंद खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है। उन सारे बच्चों के झुरमुट में से निकल करके एक नन्हा बच्चा एक पेड़ के साए में अपनी किताब और अपनी कॉपी और अपना कलम लिए बैठा कुछ लिख पढ़ रहा था। हम भी ये करते हैं ना, हफ्ते की छुट्टी होती है ना तो जाते हैं पार्क में, बच्चों को लेकर के घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं। तो क्या वहां पढ़ना लिखना सूझता है हमें? नहीं। डॉक्टर इकबाल टहलते 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 सारे बच्चों को खेलते देखा, जो बच्चा पढ़ रहा था उसके पास पूछते, बेटे आज तो संडे का दिन था, आज तुम्हें खेलना चाहिए थी, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम खेल छोड़ करके यहाँ अकेले में बैठ के पढ़ रहे हो। जवाब सुनिए उस बच्चे का। उसने कहा, जनाबे आला, हम वैसे ही दुनिया में बहुत कम हैं, हमारी जमात, हमारी बिरादरी, हमारे धर्म के लोग, अगर हम भी खेलने लग जाएंगे तो हमारी कौम का क्या होगा? तो पूछा डॉक्टर इकबाल ने, तुम किस मजहब से ताल्लुक रखते हो? उसने कहा कि मैं यहूदी हूं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, अफसोस, ऐसे शाहीन मुसलमानों घरों में क्यों नहीं पैदा हुए? ऐसे शाहीन मुसलमानों के घरों में क्यों नहीं पैदा होते? लगभग 50 साल से मैं अपने जलसे सुन रहा हूं और सुना रहा हूं, सुन्नियों के जलसे। अल्लाह की इज्जत की कसम, जितने जलसे सुन्नी करता है उतने ही हमारी कौम जाहिल है, उतने ही जाहिल है। वहां भी जानता है वहाबियत क्या है, देवबंदी जानता है देवबंदियत क्या है। सुन्नी को कुछ पता नहीं, ना इसे पता है कि देवबंदियत क्या है, ना इसे पता वहाबियत क्या है। अफसोस ये भी नहीं जानता है कि सुन्नियत क्या है। तो ये हमारी चीखो पुकार, धूम धड़ाका, उठा पटाख, जिंदाबाद, इतनी ऊंची ऊंची टोपियां में किस काम की है? कभी हमने तन्हाई में इस पे गौर किया? अल्लाह फरमाता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को पैदा किया खून की फटक से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़ो अपने इज्जत वाले रब के नाम से। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, उस रब के नाम से जिसने कलम से पढ़ना लिखना सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता। अल्लाह कलम की कसम उठाता है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, रब ने कलम की कसम उठाई है। कुछ तो दम है इस बात में।
क्यों मेरे मुस्तफा ने फरमाया मैदान जिहाद में जाने वाले मुजाहिद को तलवार देने से ज्यादा बेहतर और सवाब का काम है किसी स्टूडेंट या तालिबे इल्म को टूटा हुआ कलम दे दिया। इसमें ज्यादा सवाब टूटा हुआ कलम दे दिया जाए। क्यों मुस्तफा करीम ने फरमाया तलवार के पैरों के नीचे फरिश्ते अपनी नूरानी पर बिछाते हैं। क्यों मेरे आका फरमाते हैं, सरकार अबू हुरैरा रिवायत फरमाते हैं इल्म की तलाश मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है। नाअहल को इल्म देना ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में सोने चांदी मोतियों का हार पहना दिया। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं दो शख्सों पे हसद करना जायज है। वैसे हसद एक ऐसी बीमारी है जो नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी को आग खा जाया करती है। मगर आका फरमाते हैं फिर भी दो लोगों के ताल्लुक से हसद करना जायज है। एक वो बंदा जिसे रब ने दौलत दी और उसे राहे मौला में खर्च करने का हौसला अता फरमाया, और एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म दिया और इल्म के जरिए वो इल्म फैलाता भी है और इल्म के जरिए अपनी जिंदगी के अंदर इल्म को नाफिज करता है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, उम्मत का सबसे बेहतर आदमी वो है जो कुरान सीखता है, कुरान सिखाता है। मैं पूछना चाहता हूँ 1 घंटे का इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर जब आपके घर पे आता है उसका क्या एहतराम आप करते हैं, और एक हाफिज एक आलिम एक कारी जब आपके घर कुरान पढ़ाने जाता है उसके साथ आपका क्या बर्ताव? 1000 रुपया ट्यूशन 1 घंटे का इंग्लिश का, अभी सर आए नहीं है, टेबल लग गई, चाय पानी बिस्किट नमकीन, सर आए और सर से गए। टाइम टू टाइम फीस पेमेंट की जा रही है। कभी बच्चा गैर हाजिर है तो फोन पे इंफॉर्मेशन दी जाती है, जनाब आज आप सर तशरीफ मत लाइएगा, बच्चा नानी क्या गया। और यहाँ हाल क्या है हाफिज साहब का, मौलाना साहब का, अगर किसी ने पूछा कि कितना लेंगे आप पढ़ाने का तो डर के मारे पहले ही हाफिज साहब बोलते हैं 200 रुपया दे दीजिएगा। तो क्या कहता है, अरे नहीं ज्यादा है, 200 में 3 बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे आपको। वारे वार जिंदा कौम मेरी कौम की दोस्तों, वाह 200 रुपए में 3 बच्चे पढ़ाएंगे, चाय भी नहीं, टेबल भी नहीं, बिस्किट भी नहीं, चॉकलेट भी नहीं, और कभी बच्चे अपसेट है ना तो उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं। आएंगे और फिर घर से जनाब जी इमाम साहब मौलाना साहब घर वाले फिर बताएंगे आज जनाब जी वो बच्चे नानी क्या गए, तो तुम मर गए थे, वो नहीं कर सकते थे। हम सोच का कंपेयर कर रहे हैं, हमारी सोच कहां जहन्नम में जा रही है। ये कुरान के ताल्लुक से हमारा हौसला है, ये जज्बा हमारा है। मदरसे कैसे बनते हैं ना, ये उलमा से जो इस राह के मुसाफिर है उनसे पूछे मदरसे बनते कैसे हैं, मदरसे चलते कैसे हैं। कोरोना पीरियड में 1-2 नहीं सैकड़ों उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा उन्होंने अपनी जान जाने आखिरी के सफर कर दिए, पर कौम की गैरत मर गई। गैरत लोगों ने चू तक नहीं किया। 2-2 साल किसी जिम्मेदार आलिम को, हाफिज को, इमाम को तनख्वाह नहीं दी गई। तो जब पढ़ाया नहीं तो तनख्वाह कैसे? तेरे मदरसे में है ना, इस्तीफा तो दिया नहीं उसने, तो जिम्मेदारी किसकी बनती? तो ये सोच हमारी कौम के लोगों की है। 2 साल हमने अपने बच्चों की फीस स्कूल में भरा है, अब बच्चा नहीं पढ़ने गया स्कूल में, हेडमास्टर ने सारी फीसें जमा करवाई। अरे कराई क्या नहीं करवाई? इतना बड़ा झुंझुना पकड़ा दिया गया, मोबाइल की दादी अम्मा ऑनलाइन पढ़िए। जो बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ते हैं, डंडा कुटाई पिटाई के बाद पढ़ते हैं, तो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो। कमाल है किस तरह से पूरे मुल्क की तालीम का बंटाधार किया गया है। जो लोग
देश में इल्म की प्रगति नहीं चाहते, तरक्की नहीं चाहते, वो जानते हैं और ये मानते हैं कि सिर्फ कुछ बिरादरी के लोग ही इल्म हासिल करने के योग्य होते हैं, बकिया और अदर कास्ट के लोग इल्म हासिल करने का हक नहीं रखते। इसलिए मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत 2-2.5 साल में बच्चों की तालीम का सत्यानाश कर दिया गया। हम भी इस मैदान में भी गौर कीजिए, हम जा कहां आ रहे हैं। मदरसे में इसलिए बच्चों का एडमिशन नहीं है, हाफिज जी बन जाएंगे, मौलाना साहब बनेगा, कारी साहब बनेगा तो कितनी तनख्वाह पाएगा? 5,000, 2,000, 6,000, 7-8 हजार। इसमें क्या होने वाला हमारे बच्चे का? इसलिए लोग अपने बच्चों को मदरसों में नहीं डालते, इसलिए नहीं डालते। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा तो ठीक रहेगा ना। और फिर वो भी देखिए, आप जरा गौर कीजिए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का बच्चा जाता है ना, तो सुबह 4 बजे अम्मी जान उठ जाती हैं, बेदार जाती हैं, नहलाना धुलाना, साबुन, तेल, सुरमा, काजल, पाउडर और ये शूज के अंदर वो सॉक्स इन उन करके बढ़िया ढंग से फिर गुड्डू के पापा को जगाया जाता है। अब वो आंखें मसलते, हाँ जल्दी छोड़ गया, मोटरसाइकिल आंखें मीचते ही ले जा, छोड़ गया, फिर छोड़ने भी आते हैं। छोड़ने के बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लेने भी जाते हैं। माँ क्या करती, टिफिन में शानदार पराठा देसी घी में तल करके, अंडा का ऑमलेट बना करके उसी में चॉकलेट अलग कर देती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी रख देती है। और वो बच्चा जो मदरसे पढ़ने जाता है, चड्डी फटी हुई, कुर्ता फटा हुआ और नाक की दोनों लाइनों से ऐसी स्पेशल धार निकल रही है, होठ शरीर के नीचे तजावुज कर जाती है। ऐसा जब पहुंचता है ना, पहुंचते पहुंचते लगता आरा रोड लग गया, पूरी आदमी इतना टाइट हो जाता है। उस बच्चे को नहलाने का एहतमाम भी नहीं, मुशाहिदा पेश कर रहा हूं, उसे मां नहलाती भी नहीं। यह सन्नर कुरान का 4 बरस पहले का पटा हुआ 4 बाद का, अगर चू कर दे तो 2 थप्पड़ भी खाता है। चल बेटा, दिमाग खा के ना 2.5 घंटे की ये माँ मौलवी के हवाले कर देती है अपने बच्चे को, तो दिमाग मौलवी का खाए। हम तो इत्मीनान से मोबाइल की अम्मा को देखें भाई। और सुन लो दुनिया के लोगों, जब तुम मरने लगोगे और तुम्हारी रूह शरीर यहाँ आके फंसकेगी ना, कल्ला इज़ा बलगति तराकी वक़ीला मन राक वज़न्ना अन्नहु फ़िराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़। हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो फिर क्या करें? किसी हाफिज जी को बताइए ना, किसी झाड़ फूक पर अब क्या बेटे, अब क्या बुलाता है? अब तुझे हाफिज जी याद आ रहे हैं, मौलाना याद आ रहे हैं? बुलाओ मुझको, वकीला बन रहा, बुलाओ फूकने वाले, बुला दम करने वाले। मरने वाला समझ जाता है अब छुट्टी नहीं है, पिडली से मिल जाती है। इला रब्बिका यौमइज़िल मसाक़, भागना मुमकिन नहीं, तेरे को अल्लाह की दहलीज़ करम पे पहुंचना है, तो हिसाब तुम्हारा बहुत हिसाब से लेगा। वत्तक़ू यौमन तुरजऊना फ़ीही इलल्लाह, डर बंदे उस दिन से जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी हाजिरी और पेशी होने वाली। किस खत में मुब्तला है आप? नमाज पढ़ते नहीं, अल्लाह मौत मदीने में है। अच्छा, आईना देखा कभी? जमाले जहां आरा को देखा कभी आईने में? ना जुमा को बता, ना 5 वक्त नमाज। या अल्लाह, मदीने शरीफ में हुजूर के रोज़े करीब मर जाऊं और जन्नतुल बकी में दफन किया जाऊं तो कितना अच्छा रहेगा। तो ठीक तो हो जा भैया, तमन्नाएं बड़ी हाई फाई रखता है और लखड़ा हुआ है जनाबत में, गलाजत में, बुराई में, गुनाहों में डूबा हुआ। आरज़ू इतनी पावरफुल है कि दम, क्या दम निकलने लगे आरज़ू सुनकर। तो बेटे क्या करते हैं उस बेचारे को,
न टॉफी, न कुर्ता, न पिजामा, कुछ नहीं। हाँ, सुन लो, जब मरने लगोगे डॉक्टर तुम्हारा कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, इंजीनियर फर्जी सिग्नेचर करके पुल बनवा रहा होगा, लॉयर काला काला कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला कारनामा अंजाम दे रहा होगा। फर्रुखाबाद और पूर्व जवार के लोगों, उस मौके पे जब तेरी रूह तेरे गले में अटकी होगी ना, वही बेटा हवा बच्चा तुम्हारा। हाँ, जिसकी नाक से दो लाइन बहती थी, जिसको तूने पैसे भी ढंग से नहीं दिए, ढंग के कपड़े नहीं दिए हैं, ढंग की किताबें नहीं दी है, ढंग का प्यार नहीं दिया, वो बच्चा कुरान उठाएगा, ए अल्लाह ये मेरी माँ है, इसकी रूह आसानी से निकालना। ए मौला ये मेरा बाप है, इसकी रूह आसानी से निकाल दे। कौन आएगा? ध्यान दो अपने बच्चों पर। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, तुम्हारी भी जिम्मेदारियां। और जवानों, अपनी बहनों को कॉलेज छोड़ने जाओ, छुट्टी हो तो कॉलेज से लेने जाओ।